क्लास 10th आ गए हैं, बोर्ड एग्जाम आने वाला है और कुछ भी नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, आ जाओ करा देंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड आज हम मैं बीटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट आज आपको बताने वाला हूँ कि बोर्ड में कैसे 95 प्लस एम करें। मैं खुद बोर्ड का टॉपर रहा हूँ। सो आज आपको आईआईटी स्टाइल में गाइड करेंगे और आपको चीट कोड्स बताएंगे। शॉर्टकट नहीं, आईआईटीएंस का स्मार्ट कट बताने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, नाम तो सुना ही होगा, सूरज, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो पहले समझते हैं कि पेपर आता कैसे है। पेपर समझना जरूरी है। अगर हमें पेपर पता नहीं होगा ना तो हम कर नहीं पाएंगे। सो पेपर के हाईली वेटेज जो चैप्टर्स है वो पहले करते हैं। आपको पता है 80-20 का रूल आपने सुना होगा कि हमारे पास जो 80% कपड़े होते हैं उसका हम 20% हमेशा पहन रहे होते हैं और बाकी 80% हम छूते नहीं। उसी तरह हर जगह ये 80-20 रूल अप्लाई होता है कि 20% चीज़ें हर एग्जाम में कॉमन होती हैं जो बार बार रिपीट हो रही होती है और हम 80% सिलेबस के पीछे पड़े होते हैं। सो लेट्स फोकस ऑन ओनली 20% जो एग्जाम में 80% टाइम्स आता है। सो वो चीज़ें क्या है, आप ये ट्रिग्नोमेट्री प्लस एप्लीकेशन कर लो, 12 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे, उसमें कोई नहीं काट सकता है। फिर आप कंस्ट्रक्शंस पर सर्कल्स कर लो, 7 नंबर कोई नहीं काट सकता है आपके। एंड आप एपी प्लस ट्राइंगल्स कर लो, आपके 11 नंबर कोई नहीं काट सकता है। ऐसे 5-6 इंपॉर्टेंट जो हाई वेटेज चैप्टर्स है, ये अगर आप कर लोगे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो कर लोगे, आपकी चीज़ सॉर्ट हो जाएगी। बाकी जो बचे हुए जो चीज़ें मिक्स है वो उससे आते हैं। मतलब मोर और लेस 87% मार्क्स आपके इन्हीं 3-4-5 चैप्टर से आएंगे। सो इनको नहीं छोड़ सकते आप। मैथ्स के लिए ये टू डू लिस्ट है। ओके, सेम विथ मैं साइंस के लिए बताने जा रहा हूँ। साइंस के लिए ये रही आपकी लिस्ट, ध्यान से देख लो। साइंस के लिए भी ये तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कर ली तो मार्क्स कोई नहीं काट सकता। मैथ्स के लिए बता दी, साइंस के लिए बता दी। सेम विथ बोर्ड्स एग्जामिनेशन आ रही है, सोशल साइंस और इंग्लिश के लिए बताने जा रहे हैं हम। पर उसके पहले अगर इतना कुछ जानने के बाद भी अगर आपको हेल्प नहीं हो पा रही है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक वन स्टॉप सोल्यूशन, आईआईटी ट्यूटर। सो आईआईटी ट्यूटर है क्या? आईआईटी ट्यूटर बेसिकली और कोचिंग से डिफरेंट कैसे है, मैं 5 पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिससे आप समझ पाओगे आईआईटी ट्यूटर है क्या और कैसे आपको हेल्प करने वाला है। आईआईटी ट्यूटर मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ? बिकॉज पहला यार 1:1 आईआईटीएन बेस्ट टीचर क्वालिटी, ऐसी टीचर क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी। दूसरा बोर्ड टॉपर्स, जो खुद बोर्ड टॉपर रहे हैं वही बोर्ड्स में गाइड करेंगे। तीसरा क्राउड नहीं है, 40-50 लोगों की क्राउड नहीं है जिसमें आप डाउट नहीं पूछ पा रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो। तो यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब की तरह ऑडियंस सुनने नहीं है, यहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो, सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। C+Q मॉडल, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन मॉडल। सो ये टोटली न्यू है इंडिया में एंड जिससे बच्चों की रैंक आ रही है। सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव ऑन द लिस्ट। जो अभी सबसे बड़ा कंसर्न है बच्चों का कि भैया हाफ ईयरली क्या, हाफ ईयरली भी आ गए हैं, हाफ ईयरली में बस 10 दिन 15 दिन बचे हैं। तो हाफ ईयरली के लिए फटाक से मैं आपको चीज़ बता दे रहा हूँ। हाफ ईयरली में इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला बुक बनाओ। फॉर्मूला शीट मैंने अपने जेई के टाइम में या फिर मैंने अपने बोर्ड के टाइम में कैसे करा था, मैंने पूरा रूम फॉर्मूला शीट लगा के चिपका रखा था ताकि मुझे फॉर्मूला एक बैठ के डेडिकेटेड टाइम देके याद ना करना पड़े। मैं रोज़ देखूँ, मुझे रोज़ याद रहे। अगेन रट्टा मारना छोड़ो भाई, क्योंकि अब अपने पास टाइम नहीं बचा कि हम रट्टा मार कर पाएँ। डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व करो हर सब्जेक्ट के एंड यू आर डन। एंड स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, ये तीनों पे एक्स्ट्रा ध्यान दो क्योंकि ये तीनों ही आपका नहीं पार लगा देगा। सो इन तीनों पे खास ध्यान देना है। और एक बात याद रखना यार, एनसीईआरटी नहीं छोड़ सकते। जो एनसीईआरटी छोड़ेगा वो जाके एग्जाम में रोएगा, तो एनसीईआरटी तो नहीं छोड़ सकते आप। एंड एक और चीज़ बताओ, अगर जो जिनको है कि भैया मुझे तो एक्स्ट्रा मार्क्स लाने, मुझे 100% सिक्योर करना है कि मेरा मार्क्स 100% आए, जिनको 95 नहीं 99 और 100 लाना है, उनके लिए एनसीईआरटी का एक हायर लेवल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बताने जा रहा हूँ, उसको आप जरूर ट्राई करना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी लिस्ट मैं फ्री लिंक डाल दूंगा ये डिस्क्रिप्शन में, वो आप चेक कर लेना। ऑल्सो हाफ ईयरली में कितना मार्क्स लाने का आपका टारगेट है वो कमेंट डाउन कर दो, मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा इसके रिलेटेड। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बोर्ड प्रिपरेशन कैसे करें। सो बोर्ड प्रिपरेशन के कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ, प्लीज मेक श्योर यू आर मेकिंग लाइक नोट ऑफ इट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कि पहला जो चीज़ हमें समझना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया कि बोर्ड्स में शॉर्टकट नहीं, आईआईटीएन का स्मार्ट कट लगेगा। और स्मार्ट कट कैसे लगेगा, तो पहले हमारे पास लाइक टाइम समझो, टाइम लाइन इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ की डेडलाइन नहीं होगा तब तक हमारी चीज़ हो नहीं पाएंगी। पहला हमारे पास टाइम कितना होती है, ओनली 5 मंथ्स। यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने बचे हैं। तो क्या भैया 5 महीने तक हम टाल के रखें? नहीं भाई, दिसंबर तक आपको 4 महीने में पूरी एनसीईआरटी पूरी एग्जाम्पलर के साथ सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। ये 4 महीने में आपको पूरा सिलेबस एनी हाउ कंप्लीट करना है। बचा आपका दिसंबर, बचा आपको जनवरी, जो जनवरी बचता है यार, अगर जनवरी में ना आपने सैम्पल पेपर कर लिए, हर दिन एक सैम्पल पेपर कर लिया, सो एक सैम्पल पेपर रोज करना है, ठीक है। एंड उसके भी तरीका होता है कि कैसे कैसे करना है, और जो चीज़ें आपको आती हैं बार बार उसको प्रैक्टिस नहीं करना है, जो चीज़ें नहीं आती हैं उन पर टाइम लगाना है। अंडरस्टूड? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? लिखना है, इतनी मेहनत हो रही है तो बताना है आपको कैसा हो रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो
एक टू डू लिस्ट बनानी है कि क्या क्या करना है, और नॉट टू डू लिस्ट बनानी है कि क्या क्या नहीं करना है। जो गलती की है उसको रिपीट नहीं करना है। तो आज से टू डू लिस्ट आपने बना ली, इतने दिन बनाया, अब नॉट टू डू लिस्ट बनाओ कि इसमें क्या ये गलतियां जो वापस नहीं करनी। पहला आपका ये रहेगा कि आपको फ़ोन दिन में नहीं चलाना है। फ़ोन तब उठाओगे जब पढ़ना है, फ़ोन तब उठाओगे जब पढ़ना है। अगर लैपटॉप लेके बैठे हो तो रील स्क्रॉल कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा भाई। उसमें बहुत सारे एक्सटेंशंस आते हैं शॉर्ट्स के बंद करने वाले, वो एक्सटेंशन बंद करो। दूसरा, अपनी यूट्यूब फीड में वही चीज़ें लाओ जो पढ़ाई के रिलेटेड है। मेरी आज की यूट्यूब फीड में सिर्फ वही आता है जो मुझे रिक्वायर्ड है। मेरे में कोडिंग आती है, मेरे में पब्लिक स्पीकिंग आती है, मेरे में लोगों से कम्युनिकेशन आता है, क्योंकि मुझे वो पसंद है, मुझे वो चाहिए, तो मेरी फीड में वो आता है। आपकी फीड में अगर नाचती हुई लड़कियाँ आ रही हैं, मतलब आपको वो चाहिए, आपका नंबर वो नहीं दिलाएगा। आपको पढ़ना है, आपको नंबर लाने हैं, आपके पास बस 4 महीने हैं, 1 महीना तो वैसे ही प्रैक्टिस करने में निकल जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है हमारा 10th आ गया है, डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करें। डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने के 5 स्टेप बताने जा रहा हूँ, लिखते जाओ। काकचेष्टा, बको ध्यानम, स्वाननिंद्रा, अल्पाहारी, गृहत्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 चीज़ों से आप समझ लो। काकचेष्टा कौवे की तरह चेष्टा, एकदम डिसिप्लिन होना चाहिए। काकचेष्टा, बको ध्यानम, ध्यान जो होना चाहिए बगुले की तरह, एकदम कंसंट्रेटेड, जो हमें करना है वही करना है। तो ये 2 चीज़ होगी। काक चेष्टा, बको ध्यानम। स्वान निंद्रा, कुत्ते की तरह सोना है, टेंशन में। जितना देर सोया कम सोया, कुत्ता ज़्यादा नहीं सोता है। आपने नहीं देखा कुत्ता पड़ा हुआ दिन भर, नहीं, कुत्ता कम सोता है। आपको भी कम नींद लेनी है, दिन में 10-12 घंटे सो रहे, ऐसा नहीं होगा। काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निंद्रा। अल्पाहारी, ऐसा नहीं कि पढ़ने से बैठे 1 किलो खा के बैठ गए, सो जाओगे भाई, इतना नहीं खाना है। पढ़ने से पहले कम खाना है, और जब सोना है मस्त आराम से खा के आराम से रेस्ट किया। और गृह त्यागी मतलब बाकी, गृह मतलब घर छोड़ना नहीं है, गृह त्यागी मतलब संस्कृत में मतलब होता है जो बाकी के डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको छोड़ना, इसको गृह त्यागी कहते हैं। गृह का बहुत अलग अलग मीनिंग होता है। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। एंड अपना टारगेट स्कोर जो आपको बोर्ड्स में लाने हैं वो कमेंट में लिखो, एंड मैं आपको अश्योर करता हूँ कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि भाई 3 से 4 महीने बचे हैं, पढ़ लो यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको लाइक एज अ भाई, बड़ा भाई, दोस्त बोल रहा हूँ। अगर आप अपने भैया की इस बार बात मान जाते हो, यकीन मानो कोई आपके नंबर काट नहीं पाएगा बोर्ड्स में। अगर नहीं मानोगे यार, बाद में रिग्रेट करोगे कि यार काश किसने गाइड किया होता। ये 4 से 5 महीने वापस नहीं आएंगे यार। एक बार पता है, आप लोग बोलते हैं बोर्ड्स में नंबर लाए, क्या होगा? बोर्ड्स में नंबर लाने से ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको मैंने कितने लोगों को देखा, IIT आ जाते हैं लाइक 75% कुछ भी नंबर हो, लेकिन जब IIM जाना पड़ेगा ना आपको, IIT के बाद IIM उसके भी ऊपर है, IIT के बाद, तो आप देखोगे यार आपका IIM 100% भी आया फिर भी कन्वर्ट नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज आपके बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे नहीं थे। तो बोर्ड्स के मार्क्स मैटर होते हैं भाई, हर जगह बोर्ड्स में मार्क्स देखे जाते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी में बोर्ड में मार्क्स देखे जाते हैं, तो बोर्ड के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मोर ओवर आपके घर वाले सारे लोग, आपके बुआ कॉल कर रहे होंगे एग्जाम के वाले दिन की कितने नंबर आए, और आप बोलोगे क्या करूँ मेरे तो नंबर नहीं आए। सो पढ़ लो यार, ये कुछ महीने हैं, अगर मेहनत कर लिया तो कोई आपको पीछे नहीं कर पाएगा, और नहीं किया तो लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा। सो टिल देन टेक केयर, सी यू, और लाइक कर दो, कमेंट कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड जितने भी बच्चों को ये दिक्कत है कि सर मुझसे चैप्टर पढ़ लिया, मैंने पूरा चैप्टर कर लिया, फिर मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्योंकि मेन खेल तो क्वेश्चन का ही है। अगर मैं दिन भर पढ़ रहा हूँ, मुझसे क्वेश्चन ना बने तो कोई उसका इंपैक्ट नहीं है। अगर आपने 10 वीडियो देख ली, उसका क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए IIT ट्यूटर है, जहाँ पे एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, जिसमें बेसिकली IITians क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सो आपका क्लास 10th कैसे चमकाना है क्वेश्चन सॉल्विंग करके, तो जिनसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं प्लीज़ ट्राई वंस IIT ट्यूटर। मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे। 2 दिन की फ्री ट्रायल क्लासेस चल रही हैं, सो IITians प्लीज़ डू ट्राई दिस।